Today's topic is how to make definition. हम इम्तिहान के अंदर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, बायो पढ़ रहे हो, कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो सबसे बड़ा मसला हमें जो पेश आता है वही होता है डेफिनेशन। तो इसको याद करने की कोशिश करते हैं। इसको याद करना ठीक नहीं है, इसको बनाने की प्रैक्टिस कर। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसमें कि डेफिनेशन को बनाना कैसे। और इससे पहले कि एक आम तौर पे जो गलती मैंने देखा स्टूडेंट करते हैं, डेफिनेशन है तो यहाँ ए डाल देते हैं, नेशन। चूंकि नेशन आप बहुत ज्यादा लफ्ज लिखते रहते हैं तो यहाँ पे ए अक्सर लड़के डाल, तो यहाँ आई डालना है डेफिनेशन, ठीक है। ये स्पेलिंग की गलती भी नहीं कर। तो व्हाट इज द डेफिनेशन की डेफिनेशन की डेफिनेशन ये है, स्टेटिंग प्रिसाइज नेचर ऑफ थिंग्स। स्टेटिंग का मतलब बयान करना, प्रिसाइज का मतलब मुख्तसर मगर जामे, दरिया को कूजे में बंद करना। नेचर यानी उस चीज की फितरत क्या है, वो है क्या चीज, असल में हकीकत में है क्या चीज। किसी भी चीज की, किसी भी फिजिकल हो या ना मेटाफिजिकल हो, यानी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, उसका इश्यू नहीं है, ठीक है। तो नेचर को बयान करना है आपने, ठीक है, मुख्तसर और मगर जामे तरीके से। तो इसका तरीका क्या, इसकी डायग्राम क्या बनेगी कि सबसे पहले आपने जो चीज, जिस चीज की तारीफ है, डेफिनेशन है, उसकी क्लास देनी है, उसकी फैमिली देनी है, उसका ग्रुप देना है, जिससे पता चले कि वो किस का हिस्सा है, किस ग्रुप का, फैमिली का, क्लास का हिस्सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लास देनी, डेफिनेशन आपकी स्टार्ट होगी। फिर उस क्लास की, उस चीज की आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देनी है, प्रिसाइज। और डिस्क्रिप्शन में क्या बताना है, उसकी नेचर। इट इज अगेन ए स्किल। यू हैव टू राइट 52 डेफिनेशंस। पहले 7 एक मैं आपके सामने बयान करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज बल्ब। हर एक के घर में बल्ब मौजूद है, ठीक है। बल्ब क्या चीज है, लकड़ी की चीज है, क्या चीज है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। फैमिली क्या है, इलेक्ट्रिकल है। बल्ब, टीवी, ट्यूबलाइट, इलेक्ट्रिक, बिजली से चलने वाला इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। फिर आप बल्ब की यानी क्लास आपने जब बयान कर दी, बंदा सारी क्लासेस माइनस हो गई, सिर्फ उसके ज़हन में आ गया कोई बिजली की चीज, यानी सब आउट हो गया, बिजली की चीज पे आ गए, ठीक है। और कौन सी, फिर आप उसने डिस्क्रिप्शन देनी, करती क्या है, लाइट देती। किस तरह का होता है, गोल होता है, स्फेरिकल है, ठीक है। और बीच में पुराना बल्ब ले लेते हैं, बीच में टंगस्टन का जिक्र करते हैं, ठीक। तो एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच गिव्स लाइट यूजुअली इन बाउंड इन ए स्फेरिकल शेप और कायरल शेप, जैसे आज का स्पाइरल शेप में आ रहा है, ठीक है। पेन, अब फौरन इसकी फैमिली कौन सी बनती, स्टेशनरी आइटम। पेन स्टेशनरी, रबर स्टेशनरी आइटम, फुट्टा स्टेशनरी आइटम, ये सारे स्टेशनरी आइटम है। स्टेशनरी आइटम यूज्ड फॉर राइटिंग, आगे उसका यूज दे दें। हॉर्स के लिए अब एनिमल भी कह सकते हैं, और एनिमल तो बहुत ज्यादा है, 15 लाख एनिमल की स्पीशीज हैं, तो मैमल क्यों ना कह दें, ठीक है। ए मैमल यूज्ड फॉर राइडिंग, आगे एक आध और उसकी डिटेल दे दें। पहले क्लास, फिर डिस्क्रिप्शन। व्हाट इज चेयर, अब फौरन सारी क्लासेस को माइनस करनी है, एक क्लास बतानी जो उसकी है, फर्नीचर आइटम। चेयर, टेबल, कॉर्ड, ये सोफा, ये सारे क्या हैं, फर्नीचर आइटम यूज्ड फॉर सिटिंग, ठीक। आगे बेशक लिख दें मेड ऑफ वुड, आयरन, प्लास्टिक एटसेट्रा, ठीक है, पोर्टेबल, ठीक है जी। केमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री क्या, अब एक सब्जेक्ट आ गया, तो केमिस्ट्री क्या चीज़ है, साइंस का सब्जेक्ट है ना। तो पहले क्या, ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की एक ब्रांच विच डील्स विद द मैटर एंड एटसेट्रा, कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन, डिटेल डिस्क्रिप्शन आगे जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब ये केमिस्ट्री की ब्रांच है, तो इसका क्या देंगे, इसकी क्लास क्या देंगे, केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंपाउंड ऑफ कार्बन। एटम, एटम क्या चीज है, पार्टिकल, पहले उसकी क्लास देंगे। स्मॉलेस्ट उसकी डिस्क्रिप्शन कई दफा जब क्लास से पहले भी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, ठीक है। जैसे इसमें हम क्या दे सकते हैं, हॉर्स में ए राइडिंग मैमल, ठीक है, ए राइटिंग स्टेशनरी आइटम, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन मेन क्लास शुरू में रख लें या एक आध लफ्ज़ के बाद में रख लें ताकि आप फिक्रा मीनिंगफुल हो जाए। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैनॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली,
सो नाउ टेल द डेफिनेशन. 3 एग्जाम्पल मैं तुमसे पूछूंगा एट रैंडम, मैंने तुम्हें पहले कोई नहीं बताया हुआ. तो मैं ऐसे करो, साइकिल, बाईसाइकिल. फैमिली बताओ पहले इसकी. व्हीकल, इट्स अ व्हीकल यूज्ड फॉर राइडिंग. जीप, ठीक है, 2 टायर्स, स्मॉल, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन. फिर उसको ऑर्गेनाइज भी करना. देन बर्गर ना, फूड तो बहुत ज़्यादा है. आगे अंदर जाओ. फास्ट फूड, इट्स अ फास्ट फूड विद 2 हाफ्स कंटेनिंग. इसकी शेप क्या होती? सॉसेज शेप. सॉसेज शेप, ये सॉसेज शेप होती, ठीक है. खीरे की जो है, या जो बर्गर की होती, सॉसेज शेप कंटेन्स थिंग्स इनसाइड एंड यूज फॉर फास्ट फूड. अच्छा, चलो एक और बता दो. फाइनली कॉपी, जिस पे आप वर्क करते हैं. स्टेशनरी आइटम ही होगा ना. स्टेशनरी आइटम कंसिस्ट ऑफ पेपर्स यूज्ड फॉर राइटिंग एंड नोटिंग होमवर्क एंड डूइंग अदर रिलेटेड थिंग्स. पॉइंट्स वगैरह नोट करने के लिए होता है. सो दिस इज़ वेरी शॉर्ट एंड ब्रीफ लेक्चर हाउ टू मेक डेफिनेशन. देखने में बहुत आसान लग रहा है और कुछ चीज़ें बहुत आसान होती हैं, ठीक है, और लेकिन करने में ये मुश्किल, लेकिन कोई मुश्किल नहीं होती. प्रैक्टिस, स्किल जो है, हमेशा स्किल का फार्मूला क्या है? डू इट अगेन 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 अगेन. तो 52 आइटम्स आपने लेने हैं. होमवर्क वो लेना है और उसकी आगे क्लास दे के डिस्क्रिप्शन देनी. जब 52 तक आप पहुंचेंगे तो आप इस आर्ट में खासे माहिर हो चुके होंगे. थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन.